कि जाते हैं। पहला अध्याय तो एक पूरा इसीलिए है कि किस तरह से वो सेनाएं और वो सब इकट्ठी हुई, किस प्रयोजन से कौरव पांडव इकट्ठे हुए, कौन कौन थे उसमें और क्या क्या हुआ वहां। महाभारत की भूमिका का प्रथम अध्याय युद्ध की भूमिका, लेकिन बीज उसमें पड़ गया दूसरे अध्याय का। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन के उस विषाद को, पहले अध्याय का क्या नाम है, विषाद योग, प्रसाद में विषाद को प्रसाद में बदलने की, परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू की। विषाद को प्रसाद में कैसे बदला है और संपूर्ण गीता की संक्षिप्त भूमिका द्वितीय अध्याय, इसलिए बड़ा भी 72 श्लोकों का अध्याय है दूसरा। अंतिम अध्याय जो है 18वां अध्याय, वो उससे भी बड़ा है, 78 श्लोक। तो मूल गीता द्वितीय अध्याय से प्रारंभ होती है, तो भूमिका थोड़ी बड़ी हो गई, होनी भी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में जो विषय आने हैं वो सारे के सारे द्वितीय अध्याय में संक्षेप में भगवान ने कह दिए। उसमें ज्ञान योग की भी चर्चा है, उसमें कर्म योग की भी चर्चा है, उसमें भक्ति योग की भी चर्चा है। ये 3 योग प्रमुख हैं। वैसे तो कोई गीता में कोई भी योग छूटा नहीं है। छठे अध्याय में ज्ञान योग की चर्चा है, लेकिन प्रधानतः ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो उन तीनों के संक्षिप्तीकरण में बीज हमें जो है दूसरे अध्याय में मिल जाता है। अब तीसरे अध्याय में, जिसका परिमाण 43 श्लोकों का है और नाम क्या है इसका, कर्मयोग। इस तीसरे अध्याय के कारण ही गीता को कर्मयोग का ग्रंथ माना गया। गीता में जिस भाव से आप प्रवेश करेंगे, गीता उसी की प्रधानता से आपको गोद में ले लेगी। वो आपको लगेगा यही है। तिलक ने गीता में, लोकमान्य तिलक ने गीता में प्रवेश किया, कर्मयोगी थे, तो उन्होंने कहा गीता कर्मयोग का ग्रंथ। आचार्य शंकर ने जब इसमें प्रवेश किया, ज्ञानी महापुरुष थे, तो उन्होंने कहा ये तो ज्ञान योग का ग्रंथ है। लेकिन जब भक्तों ने प्रवेश किया, स्वामी सुखदास जी महाराज इत्यादि भक्तों ने प्रवेश किया, दयाल जी ने प्रवेश किया, हमारे वैष्णव परंपरा के संतों ने इसमें प्रवेश किया, तो उन्होंने कहा रे ये तो भक्ति योग का ग्रंथ है। एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए, 4-5 संत हैं महाराष्ट्र के, भक्ति की धारा के। उन्होंने ज्ञानेश्वर अग्रणी है, उनकी गीता है ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी कहते हैं उसको। लेकिन एकनाथ जी महाराज ने नाथ गीता के नाम से महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है, भक्ति की ही बात की है, ज्ञान है उसमें, भक्ति की बात है, तो भक्ति का ग्रंथ है। क्यों? भक्ति पे प्रारंभ, भक्ति का प्रारंभ शरणागति से प्रारंभ होता है। शरणागति भक्ति का प्रधान तत्व है। दूसरे अध्याय में कहां से शरणागति शुरू हुई? 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पच्छाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेह स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य के हम साधु माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम प्रपन्नता, शरणागति। प्रपन्नता का भी अर्थ एक बार बताया था। शरणागति और प्रपन्नता में थोड़ा सा अंतर है।
प्रपन्न होना और शरणागत होना। हिंदी और संस्कृत के विद्वान जानते हैं कोई भी शब्द एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं होता। बड़ी क्लास की बात है, छोटी क्लास में सब पर्यायवाची होते हैं। तो प्रपन्न होता है, कौन प्रपन्न होता है बताओ तुमने बहुत अच्छे से पकड़ा था प्रपन्नता। जो हाँ दंडवत नहीं, जो पैर होता है ना, पैर का जो अगला हिस्सा होता है पंजे वाला, उसे कहते हैं प्रपद। आगे का पैर प्रपद। उस प्रपद को जो पकड़ लेता है उसके शरणापन्न हो जाता है, उसको ग्रहण कर लेता है, उसका नाम होता है प्रपद। साधुमाम त्वाम प्रपन्नम, यहां दीक्षा हुई है इस श्लोक में अर्जुन की। एक तरफा मैं आपकी शरण में हूं, साधुमाम मुझे शिक्षा दीजिए, प्रच्छाम त्वाम धर्म सम्मूल चेता, मैं पूछता हूं तुमसे। और पूछने के लिए वहां कोई बात नहीं, मजबूरी में गुरु बनाना पड़ा। कई बार मजबूरी में गुरु मर्द बनाना पड़ता है। जब कोई नहीं होता तो जो मिल जाए उसको गुरु बना लेते हैं। अर्जुन ने कभी गुरु के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं किया। जब देखा कोई उपाय नहीं है, अब यहां से भागने का भी उपाय नहीं है और कोई बहाना चाहिए, भगवान की सहमति चाहता है अपने निर्णय में, अपने मोहग्रस्त तो हुई है, उसने वहां निवेदन कर दिया। मूल गीता प्रारंभ होती है, देखो नकली शरणागति है प्रपन्नता, लेकिन भगवान नकली शरणागति को भी असली मान लेते हैं। यही बोलापन है उनका। अगर नकली नहीं होती तो भगवान के 20 श्लोकों के बाद वो मान लेता उस बात को। और नए युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह करके प्रतिपादन नहीं करता, प्रतिवाद किया उसने। पूछ भी रहा है और मान भी नहीं रहा। कई बार हम पूछते तो हैं, हम पूछते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं, सत्संग में भी प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? जो हम जानते हैं, हम पहले से ही जाने होते हैं, इसका उत्तर ये है, उसे पूछते हैं। और जिससे पूछते हैं उससे वही उत्तर सुनना चाहते हैं जो हमारे भीतर है। अगर वो उत्तर नहीं आता, उससे इतर उत्तर आता है, तो हम दुराग्रही हो जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं आता। पूर्व ग्रहण लेकर के पाप लगेगा। पहले ही पाप लगेगा, बहुत सी चीजें छूट जाती है। अब तो नहीं बजेगा, क्या पता? अब तो हम गीता सिखाएं ना मोबाइल सिखाएं। घर धरे आपको हम सिखाए रहने। हमारी मान लो जिन्हें ऐसे चुप कराना नहीं आता, रोते हुए बच्चे को यहाँ कोई लेके मत आना, ये रोता हुआ बच्चा घर छोड़ दिया। बताओ क्या कह रहे हैं? हाँ, तो भगवान की यही उदारता है। ये भगवान की गीता कुछ नहीं है, भगवान की करुणा का प्रवाह है। भगवान को गीता तो कहनी थी,
कलयुगी जीवन के लिए। अब बहाना चाहिए था कुछ, चल नकली सही, हमें तो कहनी है। गंगा जी तो अनहार भगीरथ के सिर पड़ गई, गीता शुरू हुई। 11वें अध्याय से मूल गीता प्रारंभ हुई। और जो विषाद है, पहले अध्याय का नाम क्या है? विषाद। विषाद को देखो, विषाद भी योग हो जाता है, किसी का विषाद योग नहीं हो सकता। गीता का विषाद भी योग है, पूरा नाम है विषाद योग। प्रथम अध्याय का विषाद भी योग है, हो जाता है। कब? जब उस हम इन दोनों को निकाल देंगे। वो कह रही है हमें साइलेंट कर दो। हाँ, वे बहुत होशियार है, उनको ही दो, अपना तो बंद नहीं कर पाते। अब ऐसा करो, तुम जाए लेके वहां बैठो, रोते हुए बच्चे को सजा दी जाएगी। अब निकाल तो उधर बैठा देंगे। चलो भगवान का नाम फिर लेने का मौका मिला। बोल वृंदावन, मन खराब मत करो। अब इससे सबक भी लेना चाहिए, कल ये नहीं होना चाहिए अगले दिन आपका ही नुकसान है। मेरे अंदर जो महात्मा बोलने को होता है वो भी चुप हो जाता है। महात्माओं को तो पसंद नहीं होता। मैं तो बहुत बोलते तो कोई और है। तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता शुरू होती है। अच्छा, है विषाद। विषाद में आदमी हंसता मुस्कुराता है कि रोता है? अब कल्पना करो, अर्जुन के चेहरे पे जब विषाद है, ये सब मारूंगा, इन्हें मारे जाएंगे, कितना अंदर टेंशन होगा, है? कैसा मुंह लटक रहा होगा उस समय। और भगवान हंसते हुए से बोले। अब कोई विषाद वाला आए तो उसके सामने तुम भी मुंह लटका के बैठ जाते हो, आज बड़ा बुरा हुआ। भगवान पर हसन ने वो हंसते हुए से बोले। गीता कहाँ से शुरू की? विषादी आदमी के सामने भगवान श्री कृष्ण ने गीता कैसे शुरू की? हंसते हुए से बोले, कटाक्ष में बोले। असोच्या नाम सोचन, प्रज्ञावानां सुभाषते, लतासु नगतासु नाम सोचन पंडिता। अरे पंडितों जैसी बात करता है कि ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बड़े शंकर पैदा हो जाएंगे, और लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान नहीं होगा, जलदान नहीं होगा, पुरखे उसमें चले नरक में चले जाएंगे। ये सब बातें उसने कह दी। कहाँ कहाँ पहुंचा मनोराज्य में, मन में ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, नहीं हो युद्ध नहीं करूंगा। पंडितों वाली बातें। और सामान्य रूप से अगर देखें तो अर्जुन का पक्ष मजबूत है। क्यों माराधारी की जाए, क्यों हिंसा की जाए, क्यों खून खराबा किया जाए, मजबूत पक्ष है, सांसारिक दृष्टि से बहुत मजबूत पक्ष है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पे लोग आरोप लगा देते हैं, अरे लोग लड़ाई उन्हीं कराई, उकसा के करा दिया, नहीं तो इतना खून खराबा नहीं होता। मूर्ख करते हैं ऐसी बात। वो सारी बातें आगे स्पष्ट हैं। तो 11वें से लेकर के 20 श्लोक भगवान ने ज्ञान के कहे। इसलिए दूसरे अध्याय का क्या नाम है? ज्ञान योग नहीं, शाबाश। अब बचला याद रखो थोड़ा। दूसरे अध्याय का क्या नाम है? सांख्य ज्ञान का। ये ज्ञान बोले नाम सांख्य हो सकती है। सांख्य दर्शन ज्ञान का है, लेकिन वो सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि का है और ये सांख्य गीता का, ये थोड़ा भिन्न, थोड़ा नहीं बहुत भिन्न है। ये सांख्य अलग है भगवान का। मुझसे तुलना करने में मत बैठ जाना। कोई सांख्य कार्य का लेकर के बैठ जाएगा, देखो उसमें ये चीज है, इसमें ये
ये अलग है ज्ञान का विषय। कितने श्लोक कह दिए, और 39 में सारी गीता चलती रही। 39वें श्लोक में आकर के भगवान ने कहा ये मैंने जो कहा है तुझसे वो बुद्धि योगा तुम सुन, अब इसी को तू बुद्धि योग में सुन। कंफ्यूजन यहां से पैदा होता है, जिसके लिए तीसरा अध्याय है। अब मैंने बुद्धि योग, अब बुद्धि योग को सुन, ठीक है। उसके बाद 39वें से लेकर के 49वें श्लोक तक भगवान बोलते रहे बुद्धि योग के विषय में। कौन से अध्याय में? दूसरे। तो पहले विवेक की चर्चा हुई 11वें से लेकर के और 20 श्लोकों तक। उसमें ज्ञान का विषय आया तो उन्होंने सीधी सी बात कही। भगवान ने जो बात कही दूसरे अध्याय में सीधी सीधी बहुत सरल भाषा में कही, किसी टेक्निकल शब्दों में नहीं पड़ेगा, उलझाने वाले पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया उन्होंने कहा देखो एक देही है एक देह है। देखो बिल्कुल ग्रामीण भाषा है। आत्मा परमात्मा की बात भगवान ने नहीं की। नहीं ये कहा ये जीवात्मा है वो परमात्मा है और ये अमर है वो अमर है, कुछ नहीं। देखो भैया एक देह है, सरल सी बात, और एक देह ही है जो इसमें रहता है। देह का नाश होता है और देही का नाश नहीं होता। इसका वध नहीं किया जा सकता। कोई मारना चाहे तो भी नहीं मार सकता। कितनी सरल भाषा में विवेक की ज्ञान की चर्चा का आधार दे दिया पूरा। सामने वाला जो है अर्जुन तो बहुत ज्ञानी था, उसके लिए पारिभाषिक शब्दावली भगवान प्रयोग करते तो वो समझ लेता। बहुत ज्ञानी था, अवतारी पुरुष है, नर और नारायण का अवतार हुआ है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। ये नरं चैव नरोत्तमम् कौन है? अर्जुन, ये नर है। आप बद्रीनारायण जाइएगा तो वहां 2 पहाड़ियां हैं, नर और नारायण ने तपस्या की है। वहां नर है, कोई सामान्य पुरुष नहीं है। इसको छोटी हल्की और सरल भाषा में समझाने की आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन भी अभिनय कर रहे हैं, सच्ची बात तो ये है। ये जो कंफ्यूजन हम कह रहे हैं दूसरे अध्याय में हुआ, जिसकी वजह से तीसरा अध्याय होगा, यह भी अभिनय है। नहीं तो गीता आगे नहीं बढ़ती। सामान्य हमारा जो कंफ्यूजन है उसको अर्जुन के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहां देह और देही? एक अविनाशी है एक विनाशी है। तो तू जिनके लिए इतना दुखी हो रहा है कि मारे जाएंगे, वो तो मारे ही नहीं जाएंगे। शरीर मारे जाएंगे और तू नहीं मारेगा उनको, तो अभी उन्हें रहने नहीं है, वो तो जाएंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान ने कह दिया ये तो पक्का है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, अटल है। और जिसका शरीर चला गया, मृत्यु जिसकी हो गई, उसका जन्म भी अटल है, उसका होगा जन्म। ये तो अटल सत्य है। तो तेरे मारने से या युद्ध करने से न करने से इस विधान पर कोई अंतर नहीं आना। यह विधान पर ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए तू युद्ध कर। गलत समय पर, अनुचित समय पर तुझे ये कहां से कायरता तुझके अंदर आ गई, तेरे अंदर ये। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय।
हे कौनते, कौनते कह करके भगवान ने अपने आत्मीय संबंध को जो अर्जुन के साथ था उसे प्रकट किया। तुझे डांट भी रहा हूं तो अपना समझ के डांट रहा हूं, तुझ पर व्यंग भी कर रहा हूं, अपना समझ के कर रहा हूं। कौनते, कोई गैर नहीं है, तू मेरी बुआ का पुत्र है। कौनते, एक एक संबोधन श्रीमद् भगवत गीता का अलग अर्थ रखता है। भगवान जहां लाड दुलार अर्जुन के प्रति दिखाना चाहते हैं, वहां कौनते, पार्थ, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जहां भगवान अर्जुन को, देखो किसी से तुम ये कहो तुम तो अब बच ही नहीं सकते, अब आए हो जब मरने को हुए, तो वो नहीं मर रहा होगा तो मर जाएगा रोज। भगवान इसलिए उत्साहित करने वाले संबोधन देते हैं सारे के सारे। कई बार अनघ का है उसे, निष्पाप, तू निष्पाप है, तुझे पाप स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? वो कह रहा था मुझे पाप लगेगा, मैं इनको मारूंगा, अपने स्वजनों को, बंधु बांधवों को, अपने पुरखों को, गुरुओं को, पितामह को, तो पाप लगेगा। भगवान कहते हैं अनघ, तू निष्पाप है, तो निष्पाप को कभी पाप नहीं लगता। ऐसे संबोधन दिए। इसलिए मैं तो जाता हूँ जब इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में मेरे व्याख्यान होते हैं, तो मेरे बच्चों को कहता हूँ जो अवसाद में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो डिप्रेशन की सबसे बड़ी औषधि श्रीमद् भगवत गीता है। उसमें डांट भी है, फटकार भी है, प्यार भी है भगवान का। जो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेगा, अध्यापन करेगा, उसको समझेगा, उसको भक्ति भाव से उसके अंदर प्रवेश करेगा, उसको अवसाद नाम की बीमारी जिंदगी में नहीं हो सकती, उसके परिवार में नहीं हो सकती। क्या अवसाद है? प्रसाद ही प्रसाद रहेगा। ऐसे संबोधन। अब 39वें श्लोक में जब भगवान ने कहा कि अब तू बुद्धियोग के विषय में, सोमत भी नारायण, ज्यादा गरिष्ठ तो अभी दिया नहीं, अभी तो घी पिलाएंगे। अभी स्टार्टर दिया जाता ना उसमें होटल में, पहले टमाटर सूप, वो दे रहे हैं। अभी तो स्टार्टर है, मुख्य भोजन तो बाद में आएगा। मोदो है अब नहीं आएगी। आप गुनानी जी, मेरे एक एक पर नजर है, तुम्हें नींद आ गई तो मैं भी सो जाऊंगा यहाँ सारा। हो गई जी का बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा जब तू बुद्धि योग के बारे में सुन। अब बुद्धि का संबंध है ज्ञान से। और भगवान उसे कर्म में लगा रहे हैं, युद्ध कर, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कर्म में लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कर्म की बात जो मैंने बताई, अब तू उसको ज्ञान के विषय में सुन। अर्जुन थोड़ा सा फर्क हुआ, देखे ज्ञान में क्या कहेंगे। ज्ञान की बात तो ये है, संसार छोड़ो, लड़ाई झगड़े छोड़ो, यही संतों से हम सुनते आए, झंझटों से हटो, भाग जाओ लगोटी लगा करके। और भागने को तो मैं तैयार ही बैठा हूं, अब समर्थन हो जाए इस बात का। अंत में जाके उस संदेह की मोहर कहाँ लग गई? 49वें श्लोक में आकर के जब बुद्धियोग की पर चर्चा होते होते 49वां श्लोक आया दूसरे अध्याय का, तो भगवान ने मोहर लगा दी, जैसे जो अर्जुन चाहता था उसी में। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजया। ये जो कर्म है वो अवर हैं। अवर माने निकृष्ट। कैसे? बुद्धि योगा। अब अर्जुन तो ज्ञान की बात समझ रहा है बुद्धि योग को। बुद्धि योग से कर्म जो है वो अवर है, निम्न श्रेणी के हैं। अवर अभियंता होता है ना, इंजीनियर छोटे वाला, उसको अवर कहते हैं, नीचे वाला।
अवर है, यानी बुद्धि योग ऊंचा है और कर्म जो है दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अनवच्छ कृपणा फल हेतुआ। ये कह दिया भगवान ने। अर्जुन प्रसन्न हो गया, अब तो आगे बात यही होगी, तू भाग जा। अब तो सरल हो गया सारा का सारा, युद्ध न करना पड़ा। भगवान ने वहां जाकर के फिर ज्ञान योग की प्रशंसा शुरू कर दी, कर्मयोग की, कर्तव्य कर्मों की प्रशंसा शुरू कर दी। अब ये भ्रम पैदा हो गया, अर्जुन समझ रहे हैं कुछ और भगवान समझाना चाहते हैं कुछ। संदेह हो गया। तब तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया। वहां से तीसरा अध्याय शुरू होता है। अर्जुन कहते हैं कि बुद्धि योग जब श्रेष्ठ बता रहे हो तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? और कर्म भी ऐसा वैसा नहीं, युद्ध जैसा कर्म तो कोई सामान्य कर्म तो है नहीं, घोर कर्म, घोर कर्म में मुझे क्यों लगाते हो? आइए हम श्लोकों का पाठ करें। अर्जुनवाच जायसी चेत कर्णस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तम किम कर्माणि घोरे मान योजसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् अनुप्यामि। एक चिंता तो है अर्जुन, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। श्रेय की बात पूछ रहा है। दूसरे अध्याय में भी कार्पण्य दोषो उपथ सुभागा प्रच्छाम त्वाम धर्म सम्मोचेता, यह श्रेय कल्याण कैसे हो? जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है कि कल्याण कैसे हो। यह नहीं है कि भोग संग्रह कैसे हो। भागना भी उद्देश्य नहीं है, भागने में कल्याण देख रहा है। भागने में कल्याण है, पापों से बचना। अर्जुन की दृष्टि है कल्याण पे। तब गीता आई है, भागने में भी कल्याण ही दिख रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं भागो मत जागो। भगवान का भागने पर जोर नहीं, जागने पर जोर है। जागो, भागने से काम नहीं चलेगा। ये कर्म क्षेत्र संसार का सारा युद्ध क्षेत्र ही तो है। कर्म धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सवा पांडवा मामका पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। ये कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है जिसमें हम सब डटे हुए हैं। हमारा ही कुरुक्षेत्र है। ये गीता किसी और के लिए नहीं, अपनी समझ के अपने प्रश्नों के समाधान इसमें खोजिएगा। हम सब अर्जुन हैं, खड़े हुए दोराहे पे खड़े हुए, समझ नहीं आता क्या करें। तो प्रश्न अर्जुन का है वो श्रेय को लेकर। ये श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधुमां त्वां प्रपन्नम, मेरा कल्याण कैसे हो। अब यहां भी वही कह रहा है।